गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा था चतुर्भुजों को समझना, वो कंप्लीट हो गया था कल। आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं, चौथा, प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति में क्या करना है आपको? आकृतियों की रचना करनी है, निर्माण करना है। आपको पेंसिल प्रकार की सहायता से आकृतियां बनानी है। 8वीं कक्षा में हमारे पास ये एक सवाल ऐसा है जो 6 नंबर का सवाल आता है बोर्ड कक्षा में। प्रायोगिक ज्योमेट्री में हमारे पास चतुर्भुजों की रचना दिया हुआ है, चतुर्भुजों की रचना। तो सबसे पहले जिस चतुर्भुज की रचना करनी हो उसकी पहले कच्ची आकृति बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे 4.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। जैसे यहाँ पे हम पहला सवाल ले रहे हैं, 4.1 का पहला सवाल कि चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें AB दे रखा है 4.5 सेमी, BC दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम आपको चतुर्भुज की रचना करने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी चतुर्भुज की रचना यदि हम करते हैं तो उसमें 5 अवयव होना आवश्यक होता है। अवयव क्या होता है? या तो उनकी भुजाएं पांचों। अब चतुर्भुज में 4 ही भुजा होती है, एक हमें विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। ये इसके अवयव होते हैं, 4 भुजाएं, 2 विकर्ण होते हैं, उसमें 4 कोण होते हैं। तो 5 अवयव यदि हमारे पास हो तो हम आसानी से किसी चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आइए इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले कच्ची आकृति बनाते हैं हम। ABCD ये कच्चा चित्र बनाओगे आप, बिना नाप से है ABCD। ध्यान रखें विशेष तौर से A यहां से स्टार्ट किया तो ABCD एक राउंड में चलेगा। ये राउंड इधर से भी हो सकता है या इधर से भी हो सकता है। AB का मान 4.5 सेंटीमीटर यहां लिख देंगे हम कच्चे चित्र में। BC का मान 5.5 है तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। CD 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। AD 6 है तो यहाँ पे 6 सेमी लिखेंगे। उसके बाद AC 7 सेंटीमीटर है, विकर्ण है ये AC 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारे पास कच्ची आकृति बन गई है। अब कच्ची आकृति को देखकर हम लोग पक्की आकृति बनाते हैं, फिर आकृति बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कम से कम या 3 या 4 लाइन छोड़कर नोटबुक की और यहाँ स्टार्ट करोगे। AB स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर खींचोगे। यहाँ पे विशेष तौर से ये ध्यान रखें, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगाएं। ये पॉइंट मोटे नहीं होने चाहिए, इस तरह से नहीं होने चाहिए वरना रॉन्ग हो जाएगा। केवल आपको निशान लगाने, बिंदु लगानी है A और B। 4.5 सेमी लिखते हैं। ये सारा काम स्केल से चलेगा। उसके बाद में हम लोग इस त्रिभुज की रचना करेंगे। पहले देखो ये त्रिभुज जो मैंने यहाँ पे छायांकित किया है उसकी AB खींचने के बाद में इधर से BC है 5.5 और इधर से AC है 7। तो प्रकार को आप या तो BC के बराबर खोल लें। BC की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार को यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर खोल लेना स्केल पर रखकर इस तरह से, और प्रकार को खोलकर B पर रखोगे। B पर प्रकार को रख के इस तरह से चाप काटोगे। इस तरह से यहाँ B पर रखना देंगे, मेरा अंगूठा B पर है, यहाँ से इस तरह से चाप काट दोगे। इस तरह से चाप काटा तो हमारा ये चाप चला गया यहाँ पे, इस तरह से। उसके बाद में A बिंदु से 7 सेंटीमीटर का चाप है। देखो A बिंदु से C की तरफ 7 है, तो यहाँ A पर प्रकार को रख देना इसे, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर इस तरह से दोनों चाप जहाँ मिलेंगे वहाँ पे पहले पेंसिल से इस तरह से निशान लगाइए, बिंदु बनाइए और इस पर C लिखिए।
इस सी को और बी को स्केल की सहायता से ऐसे मिलाएं। इसी तरह से सी को ए से भी मिला दें। इन पे इनके मान लिखिए। ये 5.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो सी से इधर की तरफ देखना है, चाप काटना है। कितने का है? रफ आकृति देखिए। सी डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो सी पर प्रकार रखेंगे। अब की बार प्रकार की जो सुई होती है उसको यहाँ रख दो और पेंसिल से इधर चाप कटेगा। तो सी और डी पहले प्रकार को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, खोलेंगे और यहाँ से फिर इस सी पर रखकर इस तरह से चाप काट देंगे 4 सेंटीमीटर का। ए डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे ए बी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए पर रखो और प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलकर ए पर रखो और फिर यहाँ से चाप काट दो इस तरह से। यहाँ पे डी बिंदु हो जाएगा और फिर डी को इस सी से मिला दीजिए और डी को ए से भी मिला दीजिए। यहाँ पे तुम लोग 4 सेंटीमीटर लिखोगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारी फेर होगी। इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कच्चा चित्र। ये रफ है इसलिए कच्चा चित्र लिख दो इस पे। उसके बाद में इसके रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद मैं आपको समझा देता हूं, आप लोग स्वयं लिखेंगे। रचना के पद आपको 4-5 बिंदु ऐसे लिखने हैं। रचना अवश्य लिखनी है क्योंकि चतुर्भुजों की रचना कीजिए, रचना के भी आपको नंबर मिलते हैं। तो सर्वप्रथम पहला बिंदु आता है, इसके बिंदु बना लेते हैं हम। रचना के बिंदु या रचना के पद। सबसे पहला बिंदु हो गया, सर्वप्रथम हमने दी गई नाप से कच्ची आकृति बनाई। दी गई नाप से कच्ची आकृति बनाई थी। सर्वप्रथम हमने दी गई नाप से कच्ची आकृति बनाई। 2 नंबर का जो बिंदु रहेगा रचना में वो देखिए। फिर हमने स्केल की सहायता से, स्केल लिख सकते हो, मापने लिख सकते हो या पटरी। फिर हमने स्केल या पटरी की सहायता से ए बी रेखाखंड है। फिर हमने स्केल की सहायता से रेखाखंड ए बी 4.5 सेंटीमीटर खींचा तथा इसी दूसरे में है तथा बी बिंदु से प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप काटा। बी बिंदु से प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप काटा तथा ए बिंदु से प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलकर चाप काटा। तीसरा, दोनों चाप जहां मिलते हैं वहां बिंदु सी अंकित किया है। वहां बिंदु सी अंकित किया। सी को ए तथा बी से मिलाया। ये 3 बिंदु हो गए अपने। चौथा, हमने सी बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप तथा ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहां मिलते हैं वहां बिंदु डी अंकित की। डी को सी तथा ए से मिलाया। ये चौथा हो जाएगा हमारे पास, चौथा बिंदु। और 5वां अंत में लिखना है, इस प्रकार ए बी सी डी चतुर्भुज प्राप्त हुआ है, या इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी बना। ये हमारे पास रचना के बिंदु होंगे। बहुत ही सिंपल से सवाल हैं। इसके अंदर 2-3 सवाल हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप लोग ये कर लोगे। जैसे दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 देखें। ये तो खुद कर लेना आप। दूसरा इसमें दे रखा है, चतुर्भुज JUMP जिसमें JU 3.5 सेमी, UM 5 सेमी, PJ 4.5 सेमी, PU 6.5 सेमी।
एक रह गया हमारा JU MP रह गया, MP 5 सेमी। दोबारा देखिए, JU 3.5 सेमी, UM 4 सेमी है, MP 5 सेमी, PJ 4.5 सेमी और PU 6.5। इस चतुर्भुज की रचना ये पहले की तरह था, आप लोग खुद करेंगे। मैं यहाँ पे आपको तीसरे और चौथे सवाल में से एक बता देता हूँ। तीसरा सवाल आपको खुद को करना है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भैया याद रखना, सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज MORE, जिसमें मान दे रखे हैं यहाँ पे, ये खुद करोगे। जैसे सबसे पहले OR 6 सेमी, OR 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद में RE 7.5 सेमी है, EO 7.5 सेमी है। ये तीन मान दे रखे हैं। अब इसे समांतर चतुर्भुज को कच्ची आकृति से समझाते हैं आपको। इस तरह से आप एक कच्ची आकृति बनाओगे, MORE। इसमें क्या होता है, ये MO जितनी भुजा की लंबाई है उतनी ER होगा। इसी तरह ME जितनी भुजा की लंबाई है उतनी OR हो जाएगी। तो यहाँ पे OR का मान दे रखा है 6 सेमी, तो ये भी हमारे पास 6 सेमी है। RE का मान 7.5 है, तो ये भी 7.5 हो जाएगा। उसके बाद में हमें EO दे रखा है, तो EO ये विकर्ण दे रखा है और ये 7.5 है। इस तरह से 5 अवयव बन जाएंगे इसके। उसके बाद में इसमें एक चौथा सवाल है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सवाल नंबर 4, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज BEST की रचना करनी है हमें, जिसमें सबसे पहले हमें BE का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ET 4.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक कच्ची आकृति बनाएंगे। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं समकोण पर। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। आयत और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यदि एक विकर्ण हमें दे देता है तो दूसरा भी उतना ही होगा। तो समचतुर्भुज यहाँ बनाते हैं। इस तरह से एक आकृति बनाई, BEST लिख देंगे इसके कहीं भी। हमें यहाँ पे BE का मान दिया हुआ है, तो BE रहा 4.5 है। इसका मतलब ये सभी भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं, क्योंकि BE ये समचतुर्भुज है, तो B का मान 4.5 है, तो सभी भुजाओं का मान 4.5 है। ET बराबर 6 सेंटीमीटर है। E और T यहाँ इनको मिला दो, ये 6 सेमी है, एक विकर्ण दे दी। ये भी 4.5 रहेगा और ये भी 4.4। अब इसको आसानी से आप कर सकते हो। पहले यहाँ पे लाइन लेने, चूंकि BEST एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इसलिए BE बराबर ES बराबर ST बराबर BT बराबर 4.5 सेमी होगा। अब यहाँ से आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। सबसे पहले BE कच्ची आकृति को देखकर बनाना है, तो BE खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर। पेंसिल से निशान लगाएं, BE लिखें इस पे 4.5 से। पेंसिल इसमें आप लोग बहुत ही बारीक रखोगे। यहाँ से फिर यहाँ से इधर की ओर है चाप, तो पहले त्रिभुज बनता है इनमें, ये त्रिभुज। तो यहाँ से हम चाप काटेंगे
6 सेमी का, तो यहाँ से 6 सेमी का चाप मान लो ये यहाँ चला गया, यहाँ ई पर रखकर ऐसे, फिर बी पर रखकर 4.5 का यहाँ से बी ई, यहाँ पे टी है, कच्ची आकृति में देखिए टी है, इनको आप आराम से इसे मिला दीजिए, स्केल से मिलाएं, इस पर 4.5 लिख दें, इस पर 6 सेमी लिख दें। अब यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, यानी कि ई से ऊपर की ओर, टी से दाईं ओर, तो टी से हमारे पास ये 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को होल्ड होगा, ये तो है 4.5, इसके बराबर, तो यहाँ से इस तरह से चाप काट दोगे, और यहाँ से भी आप इस तरह से चाप, इसको इस तरह से मिला दोगे, BES ये बन जाएगा, ये बुझार, ये बुझार, ये बुझार, ये बुझार, या फिर 4.5 लिख सकते हो। इस तरह से ये हमारा BEST एक समचतुर्भुज बन गया है। विशेष रूप से ध्यान रखें, इसको नापने प्रकार से ये सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये आपसे इसमें दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछे कि BS विकर्ण, BS की लंबाई ज्ञात कीजिए या नाप कर लिखिए, तब आपको क्या करना है, प्रकार को यहाँ रखना है, प्रकार से नापना है, यहाँ रखो और यहाँ तक खोलो, फिर इसको स्केल पर रख दो, ऐसा कैसा कितना आ रहा है, जितना मान आपके आ रहा है उतना यहाँ पे BS बराबर लिख दो ये सेंटीमीटर में। इस तरह से ये हमारी 4.1 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसको आप आराम से 4 सवाल हैं 4.1 में, इसको हल कर लोगे। कल हम 4.2 प्रश्नावली देखेंगे। थैंक यू।